स्टूडेंट्स, एक बार हम आपका फिर से स्वागत करते हैं सुपर स्टडी पॉइंट पर इंग्लिश की क्लास के साथ। मैं अभिषेक सर आपके लिए एक और नया टॉपिक लेके टॉपिक है आज का हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट की 2 वीडियो हुई थी, क्लियर कराया था। इसी वजह से हुई थी कि टॉपिक बड़ा था। ये टॉपिक भी थोड़ा बड़ा है, तो पहली वीडियो में हम कवर करेंगे एफर्मेटिव तक और दूसरी में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे। यहीं से हम शुरुआत करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है। सबसे पहले मैंने बताया था प्रेजेंट का है तो डेफिनेशन क्या होगी। प्रेजेंट है तो क्या आएगा, है, हूँ और है। बात आती है कंटिन्यूअस की, जहां पर कंटिन्यूअस आता है, चाहे वो फ्यूचर का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, तो सभी में क्या होता है कंटिन्यूअस की, रहा, रही और रही। ये किसकी पहचान होती है, कंटिन्यूअस की। और प्रेजेंट की पहचान होती है हु है। ये है हु है से कंफ्यूज मत होना कि कहीं सिंपल प्रेजेंट वाला तो नहीं है। ठीक है, हम नॉर्मली इसकी क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। क्या इसकी डेफिनेशन, देखो सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सेंटेंस यानी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ETC ये वर्ड आते हैं। तो हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन क्या होगी हमारी, इसमें क्या होगा कि जो वाक्य है हमारा सेंटेंस है, क्या है हमारा सेंटेंस, उसमें किसी कार्य के जारी होने की हमें पता लगेगा। किसी कार्य का जारी होना या किसी कार्य का जारी रहना ही हमें पता लगेगा। इस सेंटेंस में कार्य के कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार जारी रहना। उसी का बस सिर्फ क्या हमें इसका हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए। उसी से बिल्कुल इसके नेम में ही इसका मतलब छिपा, सिंपल चीज है। ठीक है, कार्य के जारी रहने का बोध होता है। सिंपल है, बस इसका इतना सा ही है। पहला इसकी डेफिनेशन हो गई, दूसरी ये डेफिनेशन हो गई, तीसरी सेंटेंस में वर्ब होती है। ठीक है, क्लियर हो गई। इसके बाद क्या बात आएगी हमारी, चौथी बात, हेल्पिंग वर्ब। क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी, इज, एम और आर। ठीक है, पांचवी बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पांचवी बात हमारी क्या होती है, वर्ब यानी क्रिया, वर्ब की ING फॉर्म आती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब। क्लियर, सिर्फ इतना सा ही है हमारा। ये सभी चीजें हमें नोट करने वाली हैं। आप नोटबुक लेके बैठे हो तो इन्हें नोट कर लीजिए, नहीं तो नोटबुक और पेन ले लीजिए, इन सभी को नोट कर लीजिए। हम डेफिनेशन के बाद क्या कराते हैं, सिंपल इसके जो हेल्पिंग वर्ब है, क्या हेल्पिंग वर्ब, इसको यूज कैसे करना है, इसके रूल्स। क्या रूल्स, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या होगा हमारा, जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट में बताया था हेल्पिंग वर्ब का यूज करने का, एज एम आर को सेम टू सेम वही तरीका है। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूं, ही, सी, इट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगी हमारी, इज। रूल नंबर
एस नहीं लगाएंगे। रूल नंबर 2, आई के साथ क्या आएगी हमारी एम, और रूल नंबर 3 वी यू दे प्लस प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ हमारा क्या आता है आर। देखो मैंने बताया था सबसे पहले हमारी डेफिनेशन और इम्पोर्टेंट वो हो गए हमारे पॉइंट्स, ये हमें याद करने वाली चीज़ है। इसके बाद हमारा क्या होगा रूल 1, रूल 2 और रूल 3। केवल और केवल हमको क्या करना है, इनको लर्न रखना है। जहाँ पे आप इन चीज़ों को लर्न कर लोगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कोई भी ऐसा टेंस नहीं है जो इन रूल्स से बाहर जाता हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब सिर्फ इतना सा है, प्रेजेंट है तो यही वर्तमान समय है, कंटिन्यूअस है तो उस कार्य के जारी होने, कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है जारी रखना है, जारी रहना। ये चीज हमें बोध कराता है। ठीक है, हमने 5 पॉइंट लिखा है, 3 रूल्स लिखा है, किसके, हेल्पिंग वर्ब के यूज के। ठीक है, सिर्फ इतना सा ही है। इसके बाद हम क्या कराएंगे, एफर्मेटिव टेंस। क्या, सिंपल एफर्मेटिव। रूल्स को हम कॉर्नर पे लिख देते हैं, ये शॉर्ट करके इनको, जैसे हम हर एवरी टेंस में लिखते आए हैं। ये भी मैं रफ किए देता हूँ, वर्ब के आईएनजी फॉर्म वगैरह ये सब कुछ है, आप ये कर लीजिएगा। इसकी क्या लिखनी है हमें, ये जो डेफिनेशन वगैरह मैं सब कुछ रफ किए देता हूँ क्योंकि हमें काफ़ी स्पेस मिल जाएगा एग्जाम्पल्स के लिए। ठीक है, सिंपल। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। अगर कोई भी यहाँ से डाउट क्रिएट होता है आपका, कैसा भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट है या कोई भी टेंस या कोई भी डाउट मन में आ रहा है तो सोचे नहीं, कमेंट में तुरंत लिख दें। अगली वीडियो में पहले हम उसका जस्टिफिकेशन करेंगे, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे आपको 100%, ये क्लियर है। ठीक है, इसके बाद हम क्या शुरुआत करते हैं, एफर्मेटिव। कौन सा, एफर्मेटिव। देखो सभी में मैंने बताया था 4 टाइप्स होते हैं, पहला एफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, जिसे हम सिंपल इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के नाम से भी जानते हैं, तीसरा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप यानी WH क्वेश्चन वर्ड टाइप। ठीक है, इसके बाद क्या एफर्मेटिव आएगा, डेफिनेशन। डेफिनेशन तो एफर्मेटिव की बिल्कुल वही सेम है, वो 5 पॉइंट लिखाए थे, वो डिक्टो हमें यहीं पर कॉपी कर लेने, माइंड में एक बार रिवाइज कर लेने। रूल्स मैंने बताए थे हेल्पिंग वर्ब को यूज करने के, हेल्पिंग वर्ब वाले रूल्स, ही, सी, इट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एज, आई के साथ, एम, और वी, यू, दे, दीज, दोज प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर। सिंपल, सिर्फ इतना सा यूज होगा। डेफिनेशन हो गई। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो इंपॉर्टेंट नोट है जो हमें हमेशा याद रखनी है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। जहां भी कंटिन्यूअस का जिक्र हो, जहां भी कंटिन्यूअस का जिक्र हो वहां पे आईएनजी फॉर्म आएगी, चाहे वो पास्ट का है, चाहे वो फ्यूचर का है, चाहे वो प्रेजेंट का है, कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म आती है हमेशा। ठीक है, कंटिन्यूअस का मतलब मैंने बताया था किसी कार्य का जारी रहना ही कंटिन्यूअस टेंस में आता है। हम इसी के साथ कराएंगे। अब इसके देखो, हम पहले क्या लिखाते थे, प्रेजेंट टेंस में हमने प्रकार पढ़ा है जितने भी, उसमें हमें हमेशा की तरह ही वो सिंपल क्या कराते थे, हम पहले डेफिनेशन, उसके बाद उसके कुछ नोट या टॉपिक जो मेन टॉपिक होते थे, उसके बाद उसकी रूल्स हेल्पिंग वर्ब यूज करने के, उसके बाद उसमें हम क्या कराते हैं हमेशा, किसी भी पर्टिकुलर पार्ट का एफर्मेटिव का है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा, एफर्मेटिव का फॉर्मूला। देखो सिंपल है, फॉर्मूला में क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। देखो यही होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, एजेएमआर में से कोई सी एक आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। हम
उसी का यूज करके अपना जो सेंटेंस है उसे ट्रांसलेट करेंगे। सिंपल। इसके बाद हम क्या लेते हैं, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। जो काम इस टाइम पे हो रहा है, जारी है, उसी का कोई टेंस या वो लेंगे। जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। देखो इसी से हम सिंपल लेते हैं। अब मैं अपना ही लेता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, एम। क्या, एम। क्या, एम आएगी। उसके बाद क्या आएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या है हमारा, मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना। बेटा यहाँ पे एक पढ़ाने पे और पढ़ने में एक फर्क होता है। पढ़ते हम खुद हैं, पढ़ाते हम दूसरों को हैं। पढ़ाना ही क्या होता है, सिखाना। देखो ज्यादातर स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यहीं पे कमी कर जाते हैं, पढ़ाने में क्या लगा देते हैं, रीड। जबकि पढ़ाने की जो वर्ब होती है वो क्या होती है, टीच। क्या होती है, टीच। इसकी आईएनजी फॉर्म टीचिंग होगी, टीचिंग द इंग्लिश। देखो इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश लगा दिया। दूसरा देखो एक वैसे ले लेते हैं, कोई एक्सटर्नल बाहर से, जैसे कि किसान खेत जोत रहा है। किसान खेत जोत रहा है। ठीक है। देखो किसान, द फार्मर एज। देखो फार्मर सिंगुलर है, एक किसान खेत जोत रहा है, तो एज आएगा। जोतना की क्या होती है, प्लोइंग द फील्ड। देखिए सिंपल है, इतना सही है। इसके बाद देखो खेत जुत गया हमारा, मैंने अंग्रेजी पढ़ा दी। एफर्मेटिव के हम प्रत्येक के 2-2 एग्जाम्पल्स लेते हैं। अगर किसी को ज़्यादा एग्जाम्पल्स या कोई टेंस मन में आता है उसे कमेंट में लिख के हमें बता दीजिएगा। इसके बाद देखो हमने एफर्मेटिव करा दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल नेगेटिव। देखो नेगेटिव कराएंगे। नेगेटिव जिसमें नहीं वर्ड आता है। इसकी डेफिनेशन में एक पॉइंट और ऐड हो जाता है, सेंटेंस में नहीं शब्द आता है। देखो क्लियर है, सेंटेंस में नहीं शब्द आता है, इसलिए हमारा क्या है, ये नेगेटिव है। हमने बताया था सिंपली इसका क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। थोड़ा सा जल्दी करा देते क्योंकि टाइम ज़्यादा होगा तो आप भी बोर होते हैं, मैं भी पढ़ाते पढ़ाते बोर हो जाऊंगा। इससे कोई फ़ायदा नहीं टाइम बढ़ाने से। आपको पता है बाकी रूल सेम है, सेंटेंस में नहीं शब्द आ रहा है, बस इतना सा डेफिनेशन में चेंज होना है। फॉर्मूला वही होगा सेम टू सेम, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। जो एजेमआर है हमारी, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा हमारा, नॉट। नेगेटिव है, नहीं आ रहा है तो नॉट आएगा। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। देखो सिंपल, इतना सही है। इसके बाद फॉर्मूला हो गया हमारा। एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके, क्या लेंगे, एग्जाम्पल। देखो किसान खेत नहीं जोत रहा है। देखो नहीं वर्ड आ गया, किसका है, नेगेटिव का। किसान द फार्मर सिंगुलर है, क्या आएगा, एज। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है, नॉट। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जोतना है, प्लोइंग द फील्ड। देखो दूसरा, बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं। ठीक है, नहीं आ रहा है तो किसका है, नेगेटिव का।
रहे हैं आ रहा है तो किसका है, कंटिन्यूअस का। बच्चे क्या है हमारा प्लूरल, तो क्या आएगा चिल्ड्रन। देखो यहाँ पे कुछ लोग चिल्ड्रन से लिख जाते हैं जो कि बिल्कुल सरासर गलत है, मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था। क्या आएगा चिल्ड्रन, प्लूरल है तो क्या आएगा आर, आर के बाद नहीं आ रहा है तो क्या आएगा नॉट। शोर मचाना, इसकी क्या होती है मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज। कक्षा में इन द क्लास। देखिए सेंटेंस दोनों क्लियर हो गए, किसी भी तरह का दोनों एफर्मेटिव नेगेटिव में। मैं आज की वीडियो यहीं पे अपनी समाप्त करता हूं। अगर आपको कोई एफर्मेटिव नेगेटिव में कोई भी किसी भी तरह का डाउट है या कोई भी आपका ऐसा सेंटेंस है जो ट्रांसलेशन जिसकी आपसे नहीं हो रही है, हमें कमेंट में लिख दें, हम उसका ज़रूर आंसर देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आपको ऐसी वीडियो प्रतिदिन देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए अभिषेक सर के साथ। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं आपके साथ। धन्यवाद।